अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। अगर आपका पैरेट अचानक से आपको काटना शुरू हो गया है, आपके हाथों को देखकर आपकी तरफ अटैक करता है या फिर आजकल वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो ये कि मेरा पैरेट मुझे क्यों काटने को आ रहा है, जबकि मैंने इसे बचपन से पाला है जब वो 1 महीने का था। और इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये होता है कि समटाइम्स अगर आपका पैरेट खामोशी से आराम से बैठा हुआ है और कुछ ही सेकंड्स बाद वो अचानक से आपको काट लेता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पैरेट बग़ैर किसी वजह के नहीं काटता। कोई ना कोई रीज़न उसके पीछे ज़रूर होता है कि वो आपको क्यों काट रहा है। अगर हम ये बात समझ लें कि पैरेट क्यों काट रहा है, यानी अपने पैरेट की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, तो इस तरह हम अपने पैरेट के बाइटिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि वो कॉमन रीज़न्स क्या है जिसकी वजह से पैरेट आपको काटना शुरू कर देता है और आप किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है वो बाइटिंग करने का, वो उसका होता है खौफ। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और जो अमूमन हम लोग कर देते हैं। आप सिर्फ अपने ऊपर रख के ये महसूस करें कि कोई जायंट आपकी तरफ आ रहा है और आपकी तरफ अचानक से करीब आ जाता है, तो आप ख़ुद भी चौंक जाएंगे और खौफज़दा हो जाएंगे। और पैरेट चूँकि बाय नेचर प्रे एनिमल है जिसका शिकार किया जाता है, इसलिए वो अमूमन चौकन्ने होकर बैठते हैं और जब कोई चीज़ अचानक से उनके करीब आ जाती है तो वो खौफज़दा हो जाते हैं। और ये अमूमन उन पैरेट्स में ज़्यादा देखने में आता है जिनको आप नया नया घर लेकर आए होते हैं या फिर जिन्होंने घर बदल लिया होता है, यानी वो उनके पास तो बहुत टेम था लेकिन आपके पास आकर अचानक से काटने लगा है। और या फिर वो छोटे बेबीज़ जिनको अभी आपने इतना ज़्यादा सोशल नहीं किया है और वो अभी ग्रोइंग एज में हैं। और फिर अगर उनके साथ शुरू में ही बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, अगर बचपन में उनको पीछे से पकड़ पकड़ कर उठाया गया हो, तो भी उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैरेट खौफज़दा हो रहा है? और पैरेट्स अपने खौफ को जाहिर करने के लिए कुछ सिग्नल्स भी देते हैं, जिसमें ये होता है कि वो आपके हाथों को देख देख कर दूर दूर हटते जाते हैं। और दूसरा इशारा वो ये देते हैं कि अपनी आँखों को छोटा करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपनी ही जगह पर एक खौफ के साथ फ्रीज़ हो जाते हैं, या फिर अपने पैरों को ऐसे खड़ा कर लेते हैं, या फिर वो अचानक से उड़ जाते हैं। और अगर पैरेट ये सब चीज़ें ना करे तो अपने आप को बचाने के लिए वो आपको अचानक से काट लेता है। अच्छा, यहाँ पे गलती आप लोग क्या करते हैं कि जब पैरेट ये सारे साइन शो कर रहा है उसके बावजूद आप ज़बरदस्ती अपना हाथ आगे करते रहते हैं कि स्टेप अप करो। और फिर ये चीज़ पैरेट को ये सिखाती है कि बाइटिंग सिर्फ वाहिद सोल्यूशन है जिससे ये बंदा अपना हाथ पीछे कर लेगा। आपने पता है करना क्या है, आपने ऐसे मौके पर आहिस्ता आहिस्ता से अपने हाथ को करीब लेकर जाना है, या फिर अपने पैरेट की बॉडी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो अलाउ नहीं कर रहा आपको करीब आने के लिए तो आपने रुक जाना है, या फिर आपने उसको अपने हाथ से ट्रीट्स देनी है, यानी उसको अपने हाथ से खाना खिलाना है और उसका खौफ ख़त्म करना है। और ये सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता पैरेट का खौफ ख़त्म होगा और वो काटना छोड़ देगा। अच्छा, दूसरा बड़ा रीज़न बाइटिंग का ये होता है कि पैरेट आपकी तवज्जो चाहता है। और वो होता इस तरीके से है कि पैरेट कभी कभी आपको बाइट करता है तो क्योंकि वो टेम होता है, आपसे क्लोज़ होता है, लेकिन अब आप उसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे या आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए आपको बाइट करता है। और फिर जब वो आपको बाइट करता है तो आप उसकी तरफ फ़ौरन से तवज्जो दे देते हो, तो ये बात सीख जाता है कि मैं बाइट करूँगा तो मेरा ओनर मेरी तरफ देखेगा, मुझे तवज्जो देगा। क्योंकि अक्सर होता यही है कि जैसे ही पैरेट अटेंशन के लिए आपको काटता है तो आप फ़ौरन उसकी तरफ देखते हैं, आप फ़ौरन उसको जवाब देते हैं, आप फ़ौरन उसको उठा लेते हैं या जो भी है, मतलब उसको रिस्पॉन्स दे देते हैं। और बर्ड ये सोचने लगता है कि अब मुझे बाइटिंग जब मैं करूँगा तो ही मुझे तवज्जो मिलेगी, क्योंकि पैरेट एक सोशल एनिमल है और उसे साथ मिलकर रहना पसंद होता है। और अब वो पैरेट समझता है कि चाहे वो नेगेटिव अटेंशन ही क्यों ना हो, बस अटेंशन तो मिल रही है ना। और फिर पैरेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब आप उसे अटेंशन देते हैं। अच्छा, उसके इस बिहेवियर को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं? उसको आप इस तरीके से कम कर सकते हैं कि आप अपने बर्ड का एक रूटीन बना लीजिए, और बजाय इसके कि बर्ड आपको बाइट करे और आपकी तवज्जो चाहे, आप उसे पहले ही एक रूटीन में टाइम देना शुरू कर दें। सुबह में उसको टाइम दें, शाम में उसको टाइम दें, या रात में जब आप ऑफिस से घर आते हैं आपके पास टाइम होता है तो रात में आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इससे ये होगा कि जब उसको पता चलेगा कि रूटीन में मुझे एक टाइम मिलता है खेलने के लिए, तो वो फिर इतना डिमांडिंग नहीं होगा।
अच्छा, तीसरा बड़ा रीज़न बाइटिंग का होता है हार्मोनल चेंजेस, और ये एक बहुत कॉमन बाइटिंग बिहेवियर है। और बहुत से पैरट ओनर ये समझते हैं कि मेरा पैरट अचानक से वाइल्ड हो गया है, अच्छा खासा टीम था, अब क्यों काटने लगा है। तो इसकी वजह एक्चुअली होती है हार्मोन्स में चेंज होना। और ये हार्मोनल चेंजेस अमूमन जैसे मॉल्टिंग हो रही होती है तब आपको देखने में नज़र आएगी, या फिर जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो पैरट बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं, यानी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, इसमें वो क्या साइन शो करते हैं कि आपको पता चलेगा कि इसमें जो बहुत ज़्यादा कॉमन आपको साइन देखने में नज़र आएगा कि पैरट के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो ये है कि पैरट अपने मुंह से खाना निकाल कर अपने पार्टनर को खिलाता है। अगर वो सिंगल पैरट है तो वो आपको ही खिलाना शुरू कर देगा, या फिर अपने एरिया को प्रोटेक्ट करता है कि ये मेरा सडन एरिया, ये मेरा है और इसमें कोई भी कदम नहीं रखेगा। और जो उसके जो जिस इलाके को, जिस एरिया को वो अपना घर समझता है, कोई आके उसमें छेड़छाड़ करे तो वो बाइट करता है। और इसके अलावा फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। जब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाना भी, स्क्रीमिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा वो अपनी टेल को लिफ्ट करना शुरू कर देता है। ये वो साइन है जिससे आप जान सकते हैं कि इनके अंदर हार्मोनल चेंज आ सकता है, तो आप थोड़ा एहतियात करें और इन दिनों पैरट को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। या फिर ऐसा भी होता है कि पैरट क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंज आ रहा होता है तो वो अपने ओनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, और इस चक्कर में वो घर के दूसरे फैमिली मेम्बर्स को बाइट करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पैरट का ये हार्मोनल एग्रेशन जो कंट्रोल करें, तो उसके लिए आप अपने पैरट को 10 से 12 घंटे की पुरसुकून नींद प्रोवाइड करें। कोशिश करें कि अपने बर्ड को पीछे से ऐसे उसकी कमर पर हाथ ना फेरें, उसके विंग्स को टच ना करें और ना ही उसकी टेल को ऐसे टच करें। और बर्ड का जो घर है, जो केज है, या फिर आपने उसके लिए ब्रीडिंग बॉक्स लगा रखा है, तो आप उसके करीब ना जाएं और ना ही उसको टच करें। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी और लकड़ी से बने खिलौने ला कर दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काटे और चबाए और जहनी तौर पर पुरसुकून रहे। उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसको एक्सरसाइज करवाएं, यानी कि उसके साथ खेलें कूदें, थोड़ा सा उड़ेगा, चलेगा, भागेगा, लाइक दिस। और जब ये हार्मोनल फेज़ गुजर जाएगा तो आपका टेम पैरट वापस से वैसे ही अच्छा नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा जैसे वह हुआ करता था। तो इसके लिए बस आपने थोड़े दिन सब्र रखना है। चौथा बड़ा रीज़न जो आपका पैरट बाइट करता है वो होता है कि अमूमन पैरट अपनी स्पेस को टेरिटोरियल बना लेता है, यानी कि ये मेरी जगह है, इस पर किसी को इजाज़त नहीं। और आम तौर पर देखा जाता है कि जब आपका पैरट बहुत अच्छा है, टेम है, लेकिन जब आप अपना हाथ केज के अंदर डालते हो और उसको बोलते हो स्टेप अप या उठाने के लिए, तो वो आपको बाइट करता है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पैरट आपको डिसलाइक करता है या आपको पसंद नहीं करता है, बल्कि इसका तरीका ये होता है कि आप अपने बर्ड को खुद से केज से बाहर आने दीजिए और उसके बाद आप उसे स्टेप अप करवा लीजिए। यानी कि आपने अपने पैरट की जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बहुत से पैरट्स अलाउ करते हैं आपको केज के अंदर भी हाथ डालना और वो आपके स्टेप अप कर लेते हैं, और कुछ पैरट्स अलाउ नहीं करते। और पांचवा काटने का रीज़न ये होता है कि वो काटना सीख लेते हैं। वो इस तरह कि वो ये सीख लेते हैं कि उनका बाइट करना काम कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पैरट को केज में डालना चाहते हैं और उसने बाइट किया तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना छोड़ देते हैं। आप कहते हैं इट्स ओके, अभी ये नहीं जाना चाह रहा है, इसको छोड़ दो। तो पैरट ये समझ लेता है कि मेरे बाइटिंग से ये ओनर मुझे केज में नहीं डालेगा। यानी पैरट ये सीख जाता है कि मुझे अपनी बात किस तरह मनवानी है, यानी सिर्फ और सिर्फ बाइटिंग ही काम करेगी। अब आपने करना क्या है कि आपने ऐसे में पुरसुकून रहना है, कुछ चिल्लाना नहीं है, पैरट को कोई पनिशमेंट नहीं देनी और ना ही कुछ आपने रिएक्शन देना है। अब आपने पैरट को केज में डालना है तो आपने उसे रिवॉर्ड देना है। लाइक कोई भी फल का टुकड़ा आप उसे पकड़ा दें, या कोई उसकी फेवरेट ट्रीट जो उसे पसंद हो खाने में, लाइक आप उसे बादाम दे दें या पिस्ता दे दें, या फिर कोई भी चीज़ जो वो शौक़ से खाता है, किसी फल का टुकड़ा, अमरूद का टुकड़ा या सेब का टुकड़ा, वो उसके जब आप चोंच में पकड़ा देंगे और उसके बाद जब आप उसको स्टेप अप करने का कहेंगे और केज में डालेंगे तो आपका पैरट खुशी खुशी केज में चला जाएगा कि मुझे जब केज में जाऊंगा तो मुझे इसके लिए इनाम मिलता है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा अपने बाइटिंग बिहेवियर को। याद रखिए कि एक खौफज़दा पैरट जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा आपसे डरता है, अगर आप उसे पनिश करेंगे तो वो मज़ीद और ज़्यादा आपसे दूर होता जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पैरट के बाइटिंग बिहेवियर को रोकना शुरू कर दें इससे पहले कि वो उसकी आदत बन जाए। उसके लिए आपने अपने पैरट का ट्रस्ट जीतना होगा, यानी पैरट का खौफ दूर करना होगा। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करें।
यानी अगर आपका पैरट अभी बहुत ज़्यादा आपसे डरता है तो शुरू में आप केज के पास बैठ जाइए, अपना जो भी आप काम करते हैं, अपना सेलफ़ोन यूज़ कीजिए, अपना चाय पीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने पैरट को देखा ही नहीं। ना ही उसकी केज की तरफ देखिए और ना ही ज़बरदस्ती उसके केज के अंदर हाथ डालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पैरट को केज के बाहर से ही कुछ भी उसकी पसंद का खाना उसको देते जाइए, यानी उसको पता हो कि आपके हाथ अगर उसके करीब भी आ रहे हैं तो आपको खाना खिलाने के लिए। अपने पैरट की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी से बने खिलौने ला के दीजिए ताकि वो जहनी तौर पर पुरसुकून रहे। और अपने पैरट की नींद का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, उसे 10 से 12 घंटे की पुरसुकून नींद की बहुत ज़रूरत होती है। उसको ताज़ा फल सब्ज़ी सब कुछ खिलाइए, घर का बना खाना ना खिलाइए। उसके बाद जब आपका पैरट जैसे आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने लगे, आपके हाथ से खाना लेने लगे तो और केज से बाहर खुद से आने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसे स्टेप अप की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर सकते हैं। और जब आप अपने पैरट को स्टेप अप की ट्रेनिंग देंगे तो आपने उसके साथ डेली ये प्रैक्टिस करनी है, अपनी आवाज़ को धीमा और प्यार भरा रखना है। और जब आपका पैरट आपके हाथों पर स्टेप अप करे तो उसे इनाम में खाने को कोई चीज़ भी देनी है। और अपने पैरट का ये ट्रेनिंग सेशन आपने 5 से 10 मिनट का ही रखना है। और कभी भी अपने पैरट के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी कि वो आपके हाथों पर ज़बरदस्ती स्टेप अप करे। और जब पैरट आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगता है कि आप उसके दोस्त हैं, आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, उसका खौफ ख़त्म होने लगता है, तो वो आपके हाथों को देखकर पीछे नहीं हटता बल्कि फिर खुशी खुशी स्टेप अप करने लगता है। और आखिरी बात, अब आप नोट कीजिए कि जब कभी आपका पैरट आपको बाइट करे तो आपने अपने आप से ये सवाल करना है और नोट करना है कि किस वजह से उसने आपको बाइट किया है। क्या ये खौफ की वजह से है, या वो स्ट्रेस में है, या फिर उसके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, या वो अटेंशन चाहता है, या फिर आपने उसके इलाके में जाके अपने हाथ डालने की कोशिश की है तो उसने एज अ प्रोटेक्शन आपको बाइट किया है। एक दफ़ा अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस वजह से आपका पैरट आपको बाइट कर रहा है तो फिर उसका सोल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। पैरट्स बहुत ज़हीन होते हैं और आमतौर पर पैरट की बाइटिंग एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होती है। आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, सब्र से काम लें और रोज़ाना प्रैक्टिस करें। वक्त के साथ साथ जब आप अपने पैरट के साथ रोज़ाना टाइम स्पेंड करेंगे और इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके पैरट का बाइटिंग बिहेवियर कंट्रोल होता जाएगा और आपके पैरट का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।